अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो फार्मूलाज के बारे में, जो कि एच लुकअप और वी लुकअप हैं। दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करूँगा कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो जानने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने। दोस्तों, एच लुकअप और वी लुकअप के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना ही है, तकरीबन दोनों सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एच लुकअप जो है हॉरिजॉन्टली तो मतलब एक लाइन की सूरत में वैल्यूज़ को तलाश करता है, जबकि वी लुकअप जो है कॉलम्स की सूरत में एक वैल्यू को देखकर दूसरी वैल्यू को हमारे सामने दिखाता है। तो सबसे पहले मैं एच लुकअप के बारे में बताता हूँ। मैंने एक डमी शीट क्रिएट की है जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम यहाँ पर दर्ज है। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं जब रोल नंबर 1 लिखूँ तो उसके नीचे वाला नेम और फादर नेम मेरे सामने शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखता हूँ, नेम, फादर नेम। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 लिखूँ तो उसके सामने जो उसका नेम जो है अनीस अहमद लिखा आ जाए, फादर नेम में उसका फादर नेम रियाज लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मैं एच लुकअप यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर शीट जो है हॉरिजॉन्टल तौर पर बनाई हुई है, मतलब लाइनों की सूरत में बनाई हुई है। मतलब उसमें रोल नंबर उनके सामने है, नेम एक रो की सूरत में नेम के सामने है, फादर नेम एक रो की सूरत में फादर नेम के सामने है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर एच लुकअप और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद वो कह रहा है कि एच लुकअप वैल्यू दें। तो लुकअप वैल्यू मतलब वो कह रहा है कि किस वैल्यू को देखकर मैं यहाँ पर शो करूँ। तो हमने रोल नंबर को देखकर यहाँ पर नेम शो करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर कॉलम नंबर और रोल नंबर की सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे, अब वो कह रहा है कि टेबल सेलेक्ट करें जिस टेबल में से आपने वैल्यू शो करवानी है। तो हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर देना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब वो कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने रो का नंबर देना है। हमने यहाँ पर जहाँ से टेबल सेलेक्ट करना स्टार्ट किया था तो वो रोल नंबर पहली रो होगी और नेम जो है दूसरी और फादर नेम तीसरी होगी, इसलिए हमें नेम वाली रो जो है सेलेक्ट करनी है। उसके लिए हम 2 यहाँ पर टाइप करें, मतलब ये 2 नंबर यहाँ पर रो है। कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स में शो ना करें, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू शो कर दे। तो उसके लिए हम 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। नथिंग एल्स इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप नहीं हो। तो यहाँ पर मैं अब जैसे ही एक रोल नंबर लिखूँगा या कोई भी रोल नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पर नेम में उसका नेम शो कर देगा। यहाँ पर जैसे मैं 1 लिखता हूँ, कहीं भी क्लिक कर देता हूँ तो देखिए एक रोल नंबर के सामने उसका नेम अनीस अहमद शो कर दिया। इसी तरह मैं अब यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो उसके सामने वाला नेम सलीम शो कर दिया। तो फादर नेम में भी इसी तरह करता हूँ मैं। तो इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू रोल नंबर लगाएंगे, कॉमा टेबल अरे पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब ये रो इंडेक्स नंबर थोड़ी चेंज होगी यहाँ पर, क्योंकि नेम 2 थी और फादर नेम 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम, 3 में से तलाश करेगा। तो कॉमा लगाऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 रोल नंबर टाइप था, उसके सामने सलीम है उसका नेम और फादर नेम मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह मैं यहाँ पर चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर 5 लिखता हूँ, कहीं भी क्लिक करता हूँ, 5 के नीचे उस्मान है तो उस्मान नेम लिखा हुआ आ गया, फादर नेम अबरार है तो अबरार लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों, ये था एच लुकअप फार्मूला। तो अब हम बढ़ते हैं वी लुकअप फार्मूला की तरफ। उसके लिए मैंने एक और शीट क्रिएट की हुई है। तो वी लुकअप वाली शीट पर क्लिक करता हूँ मैं। अब मैंने जो है कॉलम्स की सूरत में जो है शीट क्रिएट की हुई है, मतलब अब कॉलम की सूरत में मैंने वर्टिकल सूरत में यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फादर नेम यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो
अब वर्टिकल सूरत में हमने लुकअप करवाना है, मतलब एक कॉलम की सूरत में लुकअप करें। अब जैसे 3 रोल नंबर, उसके सामने वाला सलीम है, नेम उसका लिखा आ जाए, फादर नेम जो है मुस्तफ़ा है वो लिखा आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, यहाँ पर नेम में मैं जाऊँगा, यहाँ पर फार्मूला टाइप करूँगा इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू देनी है। अब उसी तरह से मैंने जैसे एच लुकअप में दिया था, रोल नंबर वाली वैल्यू को दिया था यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, कॉमा, टेबल अरे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब अब इसमें कॉलम इंडेक्स, अब इसमें कॉलम कह रहा है, कॉलम मतलब ये अब वर्टिकल सूरत में यहाँ पर वैल्यू को तलाश करता है वी लुकअप। तो हमने कॉलम नंबर देना है यहाँ पर, जैसे यहाँ से सिलेक्ट किया था हमने टेबल को, तो रोल नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर नेम जो है कॉलम नंबर 2 हो गया, फादर नेम कॉलम नंबर 3 हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नेम को शो करवाना, इसके लिए 2 टाइप करूँगा क्योंकि इसका कॉलम नंबर 2 है। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 टाइप करूँगा, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लग चुका है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैं 1 टाइप किया तो उसके सामने वाला नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह फादर नेम में भी मैं सेम ऐसे ही करूँगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब पहले हमने नेम का 2 दिया था, अब फादर नेम का 3 देंगे, 3, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू की 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए अब एक रोल नंबर के सामने अनीस अहमद और रियाज लिखा हुआ है फादर नेम। तो एक रोल नंबर जैसे टाइप किया मैंने, यहाँ पर अनीस अहमद, रियाज अहमद लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3 लिखने के बाद यहाँ पर सलीम है और मुस्तफ़ा है, और उसी तरह से सलीम मुस्तफ़ा लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5 के नाम उस्मान है, तो उस्मान और अबरार है, उस्मान और अबरार लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों ये था एच लुकअप और वी लुकअप के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एच लुकअप जो है एक लाइन की सूरत में एक वैल्यू को देखकर दूसरी वैल्यू को हमारे सामने दिखाता है, जबकि वी लुकअप वर्टिकल सूरत में, मतलब कॉलम्स की सूरत में हमें वैल्यूज़ को तलाश करके दिखाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में।